Assalamu alaikum. My name is Atif Amir. I'm CSS 2018 qualifier. Today I would tell you a marks grabbing technique, how to boost your score to an unprecedented level. तो इसमें मैं आपको 3 से 4 ऐसे मशवरे दूंगा कि अगर आप उसको अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। उसमें से नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपका जब पेपर आपके एग्जामिनर के पास जाए तो उस एग्जामिनर को ये फील आनी चाहिए कि इस बंदे ने मास्टर्स मेरे सब्जेक्ट में किया है। आपका पेपर सोशियोलॉजी के पास टीचर के पास जाए तो ही वुड थिंक दैट दिस स्टूडेंट हैज़ डन मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। अगर जेंडर स्टडीज़ के टीचर के पास जाए तो ही वुड थिंक दैट दिस हैज़ डन मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज़। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आपकी सारी टर्मिनोलॉजीज़, आपके सारे आइडियाज़, आपके सारे आर्गूमेंट्स उस सब्जेक्ट की ग्लोसरी से डेवलप होंगे। तो नंबर 1 मेरी आपको सजेशन ये है कि कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने से पहले और तैयार करने के बाद ग्लोसरी को अपने अच्छी तरह अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर तैयार कर लें और अपना आर्गूमेंट और अपनी आइडियाज़ जो है उस ग्लोसरी के अंदर से टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए डेवलप करें। तो आपका एग्जामिनर उसको बहुत पसंद करेगा, उसको ये लगेगा कि यार ये मेरा ही स्टूडेंट है, इसने मेरे ही सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने 3 बुक्स डेवलप करनी है आज से। उन 3 बुक्स में नंबर 1 होगी फैक्ट बुक, नंबर 2 वोकैबुलरी बुक एंड नंबर 3 कोटेशन बुक। फैक्ट बुक में आपने क्या करना है कि आप जब भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जर्नल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, वर्ल्ड टाइम मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पे आप किसी फैक्ट्स को सामने देखते हैं, तो आपने फ़ौरन वो फैक्ट निकालना है और अपनी फैक्ट बुक के अंदर उसको लिखना है। अब आप अपनी फैक्ट बुक को डिवाइड करना है वुमेन, एजुकेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, आईआर, और आपने उन फैक्ट्स को अपने रेलिवेंट सब हेड्स के अंदर अपडेट करना शुरू करना है। जब आप ये प्रोसेस 4-5 महीने करेंगे तो बिलीव मी आपके पास इतने आर्गूमेंट्स होंगे कि आप लिखते वक्त सोचेंगे कि यार मैं कौन सा आर्गूमेंट यूज़ करूं और कौन सा ना यूज़ करूं। तो ये आपका नॉलेज बेस काफ़ी ज़्यादा फैक्ट बुक एक्सपैंड कर देगा। फिर दूसरी बुक है आपकी कोटेशन बुक। उसमें आप कहीं भी किसी कोटेशन को कम क्रॉस करते हैं, कोई अच्छी पोएम्स आपको सामने में नज़र में आती हैं, तो आप उसको अपनी फैक्ट बुक में, कोटेशन बुक में इनकॉर्पोरेट करें। उससे जब आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अपना ऐसे अटैम्प्ट करेंगे, तो आपके पास हर पैराग्राफ के बाद कोई ना कोई कोटेशन, कोई ना कोई पोएम और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो किसी और के पास नहीं होगी, तो आपका आंसर मज़ीद इम्बेलिश हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ वोकैबुलरी बुक। वोकैबुलरी बुक में आपने क्या करना है कि आपने रोज़ डॉन न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि CSS प्रेसी पेपर में आते हैं, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आते हैं, आपने उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी बुक में अपडेट करना शुरू करना है और उनको रोज़ रिवाइज करना है और उन पर सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप GRE पढ़े बगैर अपना CSS प्रेसी पेपर 15+ वोकैबुलरी स्कोर कर लेंगे। इसी तरह आपके पेरो वर्ड्स भी उससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो आपने 3 बुक्स मेंटेन करनी है, उसके बाद आपने अपनी ग्लोसरी अच्छी तरह तैयार करनी है, और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ वेरी गुड स्कोर इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन। अपने पेपर को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करें। अगर आपका क्वेश्चन मिडल ईस्ट पे आता है तो उसमें पैलेस्टाइन ड्रॉ करें, सीरिया ड्रॉ करें, यमन ड्रॉ करें, बल्कि ड्रॉ ही ना करें और लेबल करके बताएं कि यमन के इस पार्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया के इस पार्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा होगी, आप उतना एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न एग्जामिनर जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगा। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी दोबारा आऊँगा, आपके लिए मज़ीद अच्छे टिप्स लेकर आऊँगा, और मेरी उम्मीद है कि आप सब इस आने वाले इम्तिहान में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।